नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और लगभग 1 महीने के बाद बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम श्री भगवान परशुराम कथा ज्ञान महायज्ञ करने के बाद मैं 1 सप्ताह थोड़ा-सा थकावट दूर किया और साथ ही अब अपने काम पे लौट रहा हूँ। समाज की ज़िम्मेवारियों को लेकर बड़ी गंभीरता रहती है और यह मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि कोई ज़िम्मेवारी अगर मिली है, तो उसको निभाने में अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरा बल लगा देना चाहिए। सफलता के साथ सभी को मैं श्री भगवान परशुराम कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल होने वाले और सभी सहयोगियों को मैं यहाँ से पहले अपने वीडियो से धन्यवाद देता हूँ। कल बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसका शपथ ग्रहण था, यानी कि मुख्यमंत्री तो कुछ दिन पहले बन गए थे, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर कल शपथ ग्रहण था। गांधी मैदान सजा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और न जाने कितने राजनेता तथा कथित अपने आप को देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जो अपने आप को स्वयंभू ताकतवर समझते हैं, उनसे बड़ा कोई लोग नहीं है। वैसे में सबसे प्रमुख रूप से आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के तथाकथित वही हत्यारे बलात्कारी मुख्यमंत्री जिसे भाजपा ने बनाया, सम्राट चौधरी। और इन सभी ने मिलकर बिहार में विधान मंडल के स्थापना के लिए अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने का काम किया और इसी का शपथ ग्रहण कल था। पटना शहर में लाखों लोगों को सड़कों पे 4-5 घंटे तक सड़ा दिया गया, क्योंकि शपथ ग्रहण सम्राट का था। यानी एक नौटंकी खूब होती है सत्ता के होड़ में, लेकिन क्यों न हो, सत्ता के मद में बैठाने वाली जनता को तब मजा आता है जब 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगती है और चंद दिनों के बाद यह भूल जाएगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में उनका शोषण हुआ और सम्राट चौधरी ने उनके व्यक्तित्व का चीरहरण कैसे सड़कों पे किया। लेकिन आज का जो विषय है, जो आपने कंटेंट पढ़ा होगा, जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही घातक, खतरनाक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त ही कहूंगा, या कहूंगा कि अनदेखा किया गया, या कहा जाए कि जानबूझकर भारत को खतरे में रखने का प्रयास भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। क्यों? एक वीडियो में दिखाता हूं, जो मैंने टाइटल में भी दिया है। यह है बिहार के एक जिला वैशाली, जहां से मैं खुद यहाँ पे हूँ और यहाँ एक पुलिस अधीक्षक हैं, उनका एक बयान सुनिए। उस बयान के बाद मैं उनका पूरा बयान भी सुनाऊंगा। सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वैशाली पुलिस अधीक्षक की समझ-बूझ के कारण आज हिंदुस्तान बच गया, या कहा जाए कि बर्बादी के रास्ते को बंद करने का बीड़ा वैशाली पुलिस अधीक्षक ने उठाया और वहीं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त रह गए। पहले एसपी साहब का बयान सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि मैनार थाना क्षेत्र अंतर्गत 20-21 अप्रैल की रात्रि में जो है एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ पर जो है हथियारबंद लगभग 1 दर्जन अपराध कर्मियों द्वारा रात्रि में डकैती की घटना की गई थी। उसके पश्चात जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैनार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था उक्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए, और उसमें लगातार जो है हम लोग काम कर रहे थे। और उसके पश्चात जो है 30 अप्रैल को जैसा आप लोगों को पूर्व में बताया गया है कि एक अपराध कर्मी जो उस घटना में सम्मिलित था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकल जो है एनालिसिस के बाद। और उसके पश्चात जो है पूरा जो है कांड उसमें ओपन हुआ था और उसमें पता चला था कि जो है इसमें
यहाँ के एक लोकल गैंग और जो बिहार का और एक जो है नेपाल का गैंग है, जो दोनों ने मिलके इसको कोऑर्डिनेटेड और एकदम सुनियोजित तरीके से जो है इसको अंजाम दिया था। आपने बयान में सुना कि किस प्रकार से वैशाली जिले के महनार में एक लूटकांड होता है और उसका अभियुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे फेमस नेपाल का रहने वाला सम पासवान है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आरक्षण भोगी देश जिसमें पासवान शब्द आते ही लोगों में बेचैनी समा जाती है। यह गिरोह जाति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चलाता है और वैशाली में सहयोगियों के साथ मिलकर शिवहर से बेतिया होगा, मोतिहारी होगा, गया होगा, दरभंगा होगा, कहीं न कहीं और हर जगह उसका सरगना जरूर संलिप्त होगा भारत के उन सभी लोगों के साथ जिसका संरक्षण भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इन्हीं दोनों के कंधों पे है और इनसे संभल नहीं रहा है। लेकिन शुक्र मनाइए कि वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने समझदारी के साथ वह काम कर दिया जिससे देश को सतर्क रहने की आवश्यकता हो गई और चुनौती भी कि हमें हर तरफ से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। जिस समय कल भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे थे, उसी समय वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी बातों को बताया, पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भी अपराधी है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, सोना लूटकांड का कैसे माफियागिरी यहाँ किया गया, लूटकांड की गई और इसमें कई लोग संलिप्त होंगे और कैसे कैसे उन लोगों ने यहाँ से लूट कर नेपाल निकलने का काम किया। और यह जान लीजिए कि वो हर लूट के बाद मलेशिया विभिन्न देशों का टूर करता है, सम पासवान है और उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में एसपी साहब के बयान से मिलेगा। यह वीडियो जो एसपी साहब का है वह दर्जनों न्यूज चैनल पे चल चुका है, दर्जनों यूट्यूब पे चल चुका है और सभी लोग जान चुके हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आता है, लूट मचाता है, लूट करके अब तक दर्जनों सैकड़ों केस घटनाएं कर चुका होगा वो, जैसा कि एसपी साहब ने बताया, कई घटनाओं में संलिप्तता बताई, वो एक हो, दो हो, हजार हो या सैकड़ों हो सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारा अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश सुरक्षित हाथों में नहीं नजर आता है। यह साधारण बात नहीं है कि नेपाल जैसे देश से आकर कोई हमारे देश में लूट डकैती करता है और वो आराम से चला जाता है, कई घटनाओं को देता है अंजाम और फिर एक देशभक्त, एक देश का नागरिक उठता है जिसको हम वैशाली पुलिस अधीक्षक के रूप में जानते हैं। उस व्यक्ति ने पहली बार वैशाली पुलिस में कोई ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व आया जिसने अपनी टीम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगनाओं का भंडा फोड़ा है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें कौन कौन लोग वैशाली जिला के शामिल हैं, सीतामढ़ी के शामिल है, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा, कहाँ के लोग शामिल हैं, यह तो जांच का विषय है और इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना स्पष्ट वैशाली जिला अधीक्षक ने कर दिया कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है वह लोग समझ ले कि देश सचमुच सुरक्षित हाथों में नहीं है। और जब मजे लिए जा रहे थे, मंत्रिमंडल बनाकर भाषणबाजी हो रही थी, उसी समय बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में वैशाली जिले में वैशाली पुलिस अधीक्षक ने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह पे जूता मारने का काम किया, थूकने का काम किया, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती इस दुनिया में किसी की नहीं होगी जब देश का, राज्य का मंत्रिमंडल विस्तार होता हो और उस समय एक उसी राज्य का एक पुलिस अधीक्षक यह कहता हो कि देश असुरक्षित हाथों में है।
उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके सेंटेंस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। सतर्क रहिए। सुरक्षित रहना है तो अपने आप, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने हित कुटुंब रिश्तेदारों से रिश्ते बना के रखिए। आप अपने लोगों के बीच में रहना सीखिए, नहीं तो आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। आप राजनेताओं के तलवे चाटते रह जाएंगे, राजनेताओं के चाटुकारिता करते रह जाएंगे और देश को बेचकर ये सभी झोला उठाकर कब निकल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। विधानसभा जीत लेना, लोकसभा जीत लेना देश की सुरक्षा की गारंटी कार्ड नहीं होती है। और इस बात को स्पष्ट करने में वैशाली पुलिस अधीक्षक का जो स्टेटमेंट आया, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह नेपाल से संबंध, यह साधारण बात अगर है तो आप जैसे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि भारत की गुलामी की नींव इसी तरीके से, इसी नरेंद्र मोदी के कालखंड में लिखी जाएगी। जब इतने 56 इंची धारी और इतने बोल्ड डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रहते हुए सम्राट चौधरी जैसे लोग, जो मैं तो जानता हूं या पूरा दुनिया जानता है कि अपराधी है, फिर भी भाजपा जैसी पार्टी जिस पर भरोसा लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी कहलाती है, उसने हत्यारे बलात्कारी को बिहार का बागडोर थमा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बिहार नहीं आएगा तो बंगाल थोड़े जाएगा, वो गुजरात जाकर चोरी नहीं करेगा। तो चोर, बेईमान और डकैतों की नेतृत्व में बिहार चलना शुरू कर दिया है। तो आप सभी अपनी अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लीजिए। और मैं पुनः तो वैशाली पुलिस अधीक्षक को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपने देश को बचा लिया। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि मैनार थाना क्षेत्र अंतर्गत 20-21 अप्रैल की रात्रि में जो है एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ पर जो है हथियारबंद लगभग 1 दर्जन अपराध कर्मियों द्वारा रात्रि में डकैती की घटना की गई थी। उसके पश्चात जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैनार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था उक्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए, और उसमें लगातार जो है हम लोग काम कर रहे थे। और उसके पश्चात जो है 30 अप्रैल को जैसा आप लोगों को पूर्व में बताया गया है कि एक अपराध कर्मी जो उस घटना में सम्मिलित था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकल जो है एनालिसिस के बाद। और उसके पश्चात जो है पूरा जो है कांड उसमें ओपन हुआ था और उसमें पता चला था कि जो है इसमें यहाँ के एक लोकल गैंग और जो बिहार का और एक जो है नेपाल का गैंग है, जो दोनों ने मिल के इसको कोऑर्डिनेटेड और एकदम सुनियोजित तरीके से जो है इसको अंजाम दिया था। और उसमें जो है हम लोगों को सामने आया था कि ये जो अपराध कर्मी है, ये बेतिया जिला में एक विवाह समारोह में सभी लोग एकत्रित हुए थे। वहीं पे इन लोगों के द्वारा जो इस घटना का जो है पूरा स्वरूप तैयार किया गया। और जो नेपाल से जो अपराध कर्मी हैं, जो जेएनजी आंदोलन में छूटे थे या फिर जो जेल तोड़ के फरार हुए थे, उन लोगों के द्वारा एवं जो यहाँ का लोकल गैंग है, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसकी योजना बनाई गई। और 20-21 अप्रैल की रात्रि में जो है इनके द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए यहाँ पर ऑटो के माध्यम से पहुंचे और फिर बाद में जो है इनके द्वारा उस घर में डकैती की गई। और उसके पश्चात जो है ये लोग वहां से पैदल निकले और फिर पूरी रात्रि जो है इधर तिधर जो है छुपते हुए बाद में मॉर्निंग में सभी लोग अपना अलग अलग रास्ते चले गए। इसी क्रम में जो है हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही थी और इसी में जो है इसमें कल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गिरफ्तारी जो हुई है। इसमें 3 अपराध कर्मी जो है पकड़ाए हैं, राजीव सिंह, जयराम पासवान और भोला सा। राजीव सिंह जो है वो शिवहर जिला का रहने वाला है और इस घटना में सम्मिलित रहा है। उसी के जो है ये लोग एकत्रित हुए थे पुनः कोई योजना बनाने के लिए या फिर जो आगे का कुछ कार्य योजना इनका जो है प्लान करने के लिए। उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम लगातार चेस कर रही थी, तो राजीव सिंह को उसके घर से जो है शिवहर जिला से पकड़ा गया। और उसी की निशानदेही पे बाद में जो है 2 अपराध कर्मी जयराम पासवान और भोला सा, ये दोनों नेपाली सिटीजन हैं। और इनके ऊपर जो जयराम पासवान है, इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक डकैती और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये आज तक जो है किसी भी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया था। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, ये
3-4 जिलों में जो है जो रिपोर्टेड जो इंसिडेंट हैं जिसमें ये नेम्ड हुआ था, उसके अतिरिक्त नेपाल में भी इसके ऊपर 3 केसेज़ हैं डकैती के। और परंतु ये हर बार क्राइम करने के बाद जो है विदेश मलेशिया भाग जाता था और फिर बाद में वापस आता और क्राइम करके और फिर वापस चला जाता था। परंतु इस बार जो है इसको एसआईटी के द्वारा जो है वैशाली पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य अपराधकर्मी है जो भोला साहब, वो भी नेपाली सिटीजन है। उसके ऊपर भी 1 दर्जन जो है डकैती और आर्म्स एक्ट और बमबारी के केसेस हैं। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जो है पूर्व में भी ये डकैती जो है इसने घटना किया था और उसमें ये कुछ साल पहले जेल गया था और उसके बाद जो है कुछ महीनों पहले ये वापस आया है। और उसके बाद जो है जैसे ही आया है उसके बाद जो वापस जो है इंडिया के इस गैंग के साथ मिलके इसके द्वारा दोबारा इस कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस अपराध का जो है अंजाम दिया गया। तो इस तरीके से जो 2 अंतर्राष्ट्रीय जो ये अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वैशाली पुलिस के द्वारा। इसमें जो एसआईटी की जो पूरी टीम है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैनार और डीआईयू प्रभारी, उसके बाद जो डीआईयू के अन्य ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो है सराहनीय काम इसके अंदर किया गया और उनके द्वारा इसमें जो है एक ऐसा अपराध कर्मी जो लगातार जो है क्राइम कर रहा था और फिर फरार हो जा रहा था। और इसके बारे में पता चला है कि इससे पूर्व भी एक लगभग 2 दशक से ये एक्टिव है, परंतु कभी इसका नाम वाम नहीं आता था या फिर इसको कोई जानता नहीं था, तो इसका कभी जो है नेम नहीं हुआ। परंतु बाकी भी केसेस को हम लोग अभी खुजवाएंगे और उसके बाद इसको रिमांड पे लिया जाएगा। इस कांड में कितने लोग शामिल थे? इसमें 1 दर्जन जो है लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें 4 गिरफ्तार हो चुके हैं और जो नेपाल की साइड से जो मुख्य सरगना था जयराम, वो गिरफ्तार हो चुका है। इंडिया की साइड से एक जो है इदरीस नट का जो नाम सामने आया, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास ये सोनार के यहाँ जो है कैसे ही पहुंचे थे, किस तरह का रेकी वगैरह किया गया था? इसमें जो है सामने आया है कि जो ये जो लोकल जो इंडिया का जो लोग थे जो इसमें क्राइम में शामिल थे, इन्हीं के द्वारा जो है इस चीज़ का रेकी किया गया था कि ये एक स्वर्ण व्यवसायी है, यहाँ पर कुछ सामान मिल सकता है घर पे, घर वर भी इनका अच्छा था, इसी आधार पे इनको सेलेक्ट किया था। इससे पूर्व भी जो स्वर्ण व्यवसायी हैं तो उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ था, परंतु उनके द्वारा कभी सूचना नहीं दिया गया था, जिस वजह से जो है इन लोगों के द्वारा जो है इनको दोबारा टारगेट किया गया। इसमें जो इनका जो आने का माध्यम था, ये लोग मुजफ्फरपुर के रास्ते से और ऑटो के माध्यम से, क्योंकि वो जो गांव है परमानंदपुर वो एकदम मेन रोड से कनेक्टेड है, तो उसी से ऑटो के माध्यम से ये संध्या में आ गए और फिर बाद में जो है खेतों में अंधेरे में छुपते रहे। फिर बाद में क्राइम करने के बाद पैदल ये लोग 10-15 किलोमीटर चल के इधर उधर छिप गए और फिर रात सुबह मॉर्निंग में जो है दोबारा अन्य तक कोई जो जो साधन जिसको मिला लेके ये लोग बिखर गए। बाइक वगैरह भी बरामद हुआ? इसमें जो है 2 जो नेपाली जो अपराध कर्मी हैं उनके पास से 2 बाइक बरामद हुई हैं, जिनके नंबर्स और चेसिस इंजन नंबर सब स्क्रैच किया हुआ है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वो भी चोरी या फिर किसी अपराध से अर्जित संपत्ति है। ये सीढ़ी वगैरह सब कहाँ से? ये लोग प्रोफेशनल जैसे डकैती के जो है गिरोह हैं, इसमें जो है अगर इनका पूर्व में आप लोग हिस्ट्री इसका देखेंगे तो नेपाल के अंतर्गत ये जो गैंग थे लगातार जो है वहाँ पर डकैतियाँ करते थे, जो बिहार अपना नेपाल का बॉर्डर उस पे, उसी में ये लोग प्रोफेशनल इसको अपना लिया था और उसके पश्चात वहाँ पर जो है इन लोगों का एक रीजन के अंदर इनको दोबारा से वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इनको पुनर्वासित भी किया गया था। कुछ साल तक शांति रहने के बाद फिर से जो है ये लोग वापस क्राइम में सम्मिलित हो गए। तो ये जो इमीडिएट जो है कुछ बनाने का जैसे सीढ़ी बनाने का ये है, तो ये इनके पास वो स्किल पहले से मौजूद है। नेपाली नागरिक का जो गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है? नेपाल से ही हुआ वहीं था? से शिवहर में जो है ये लोग एकत्रित हुए थे दोबारा और उसी जो अपराध कर्मी, क्योंकि ये लोग अब जब आया है तो इनका जो मकसद होगा कि दोबारा से फिर से अपराध करने का, उसी में जो है ये लोग फिर से एकत्रित होने का जो है प्लान बना रहे थे, उसी समय जो है एसआईटी के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद क्या सब हुआ इस? इनके इन जो 2 व्यक्ति जो कल पकड़ाए हैं, इनसे 2 से जो 2 मोटरसाइकिल हैं जो जिनका सभी नंबर जो है पहचान जो रहता है वो स्क्रैच किया हुआ है, तो वो 2 बरामद हुए। लूट का कुछ सामान हुई बरामद? नहीं, लूट का इन लोगों से नहीं हुआ।